हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 7। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। देखिए क्या प्रश्न है। 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। नंबर ए, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। और बी क्या है, यदि संयोजन में 100 वोल्ट संभरण यानी सप्लाई जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से हमारा कुछ इसका चित्र बनेगा। यहाँ पे हमने 100 वोल्ट जोड़ दिया और ये समांतर क्रम में हमारे जो हैं धारिता जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे C1 यानी 2 पिकोफैरड, C2 यहाँ पे 3 पिकोफैरड, यहाँ पे C3 यानी 4 पिकोफैरड जुड़ा हुआ है। तो हमें और हमारा आवेश Q1 Q2 और Q3 है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें इसकी कुल धारिता ज्ञात करनी है और उसके बाद यदि हम इसमें 100 वोल्ट, देखिए 100 वोल्ट ने जोड़ा, 100 वोल्ट सप्लाई जोड़ दें तो इस पर आवेश कितना होगा इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करते हैं। देखिए हल करते हैं इसको। आइए देखिए हमें जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है संधारित्र की धारिता, ये कितना दिया हुआ है। C1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 पिको फैरेड। और C2 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 पिको फैरेड। और C3 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 पिको फैरेड। ये हमारे 3 धारिता दिया हुआ है। तो देखिए हमें पहला क्या ज्ञात करना है, ये संयोजन की कुल धारिता। तो हम पहले ए को ज्ञात करते हैं। तो देखिए समांतर क्रम में संधारित्र की कुल धारिता, संधारित्र की कुल धारिता। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, C इक्वल यानी कुल धारिता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 में जितना धारिता दिया हो उसको हम इसी प्रकार से जोड़ देंगे। देखिए C1 का मान कितना हमारा है, 2 पिकोफैरड, 2 पिकोफैरड रखेंगे। और C2 का मान 3 पिकोफैरड और C3 का 4 पिकोफैरड। तो देखिए 4 3 7 और 2 9, तो यानी कि हमारा ये कितना आ गया, 9 पिकोफैरड, यानी कुल धारिता जो आ गई 9 पिकोफैरड आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को ज्ञात करेंगे। बी क्या कह रहा है कि यदि संयोजन में 100 वोल्ट संभरण यानी सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक पर कितने संधारित्र हैं सब पर आवेश ज्ञात करना है, 1 2 3। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो आइए हम बी को ज्ञात करते हैं। बी क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट इसमें सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्रों में सप्लाई, संधारित्रों में सप्लाई विभव, सप्लाई विभव कितना है, V बराबर 100 वोल्ट। और देखिए संधारित्र पर आवेश कितना है, संधारित्र पर आवेश हमें निकालना है। पर आवेश का सूत्र क्या होता है, देखिए Q बराबर V इंटू C, यानी वो विभव और धारिता। V हमारा विभव है और C हमारा जो है धारिता है। तो हम मान रखेंगे तो हमारा इस पर आवेश निकल जाएगा। तो आइए पहले हम संधारित्र की धारिता निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र C1 बराबर 2 पिको फैरड पर आवेश कितना हो जाएगा। देखिए Q बराबर सूत्र होता है विभव इंटू धारिता। तो देखिए विभव हमारा कितना है, 100 वोल्ट है और धारिता कितना है, 2 पिको फैरड। 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा Q बराबर कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ पे आवेश है तो आवेश का हमारा कितना में आता है, कूलाम में। तो ये हमारा हो जाएगा 200 पिको कूलाम, ये हमारा हो जाएगा
पहले की धारिता 200, पहले पर आवेश हो जाएगा 200 पिको कूलाम। अब हम संधारित्र दूसरे पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र C2 बराबर कितना है 3 पिको फैरेड पर आवेश। तो इस पर भी सूत्र वही होगा Q बराबर V इंटू सी। तो देखिए यहाँ पे हमारा V का मान कितना रहेगा 100 वोल्ट है दिया है, तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे 3 से 100 और आप धारिता है 3 पिको फैरेड, तो 3 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 300, यानी कि आवेश कितना आ गया हमारा 300 पिको कूलाम। अब इस प्रकार से हम तीसरे का ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे संधारित्र C3 बराबर कितना दिया है 4 पिको फैरेड पर आवेश। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका सूत्र होता है Q V इंटू सी, यानी Q हमारा आवेश है और V हमारा विभव है, C हमारा धारिता है। तो यहाँ पे रखेंगे फिर मान, तो विभव हमारा 100 दिया हुआ है और धारिता कितना 4, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 400, यानी आवेश इस पर हमारे तीसरे संधारित्र पर हमारा आवेश कितना हो गया 400 पिको कूलाम। तो ये हो गया हमारा तीनों का आवेश। तो बस दोस्तों इस न्यूमेरिकल का ही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।